मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम दूसरा टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास 11th का इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी आपके दूसरे यूनिट में आता है। सो व्हाट इज एन इकोलॉजी? ये इकोलॉजी दरअसल जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय बायोलॉजिस्ट ने दिए है ये टर्म। सबसे पहले उसका नाम था अर्नास्ट हैकल उसका नाम था 1860। कुछ बुकें लिखते हैं 59 और 1860 में उसने ये टर्म दी है इकोलॉजी। एक्चुअली इकोलॉजी क्या है? ये दो वर्डों का मुरक्कब है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस ग्रीक वर्ड। ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। नंबर फर्स्ट इज ओइकोस। पहला वर्ड है उसमें ओइकोस which means whom. Oikos means whom or house. And second is logos which means study. So the ecology deals with the study of organism in its natural home, in its natural habitat, in its natural environment, in its natural house, interacting with natural surroundings. तो हम इकोलॉजी बोल सकते हैं किसको कि ये स्टडी है एक ऑर्गेनिज्म की, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो पलता है, जहाँ उसका नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ उसका होम है, जहाँ उसकी डिवेलिंग प्लेस है। और इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ जो फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसकी सराउंडिंग जो इसमें आती है। ठीक है, सराउंडिंग में इसके बोथ बायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे, एबायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दोनों आ जाएंगे। यानी उस ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है ये दोनों फैक्टर्स, और जिन पर वो इंटरडिपेंडेंट होता है। उन फैक्टर्स से उस ऑर्गेनिज्म पर क्या असर पड़ता है, ऑर्गेनिज्म का कौन सा तालमेल उनके साथ रहता है, ये हमें सिखाती है कौन? इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, और इट इज़ वी कैन से इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, क्योंकि नेचर में भी ये सब कुछ आता है। नेचर एक स्ट्रक्चर दिया है इस दुनिया को, एक फंक्शन दी है। यानी बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मीन्स हियर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैकेनिज्म्स आर देयर इन दिस नेचुरल इकोसिस्टम, इन दिस नेचर। ठीक है, यानी बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर देयर, बोथ बायोटिक कम्युनिटीज आर देयर, एबायोटिक फैक्टर्स आर देयर, दीज आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग देम। जो मैंने यहाँ पर भी बोला, ये ऑर्गेनिज्म की एक रिलेशन होती है, लिविंग बीइंग की रिलेशन होती है, चाहे वो प्लांट कम्युनिटी से हो, चाहे वो एनिमल कम्युनिटी से हो, चाहे वो किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो। उसका रिलेशन क्या रहता है, उसका तालमेल क्या रहता है, किसके साथ? about his, towards his environment, towards his biological factor, towards his non-biological factor, towards his non-living factors। ठीक है, physical factors। यानी एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ किस तरह से है, एक इंसान को दूसरे हैवान के साथ किस तरह से इंटर रिलेशनशिप, किस तरह वो डिपेंडेंट है, एक इंसान प्लांट पे किस तरह डिपेंडेंट है, एक इंसान इस सूरज की किरणों लाइट पे किस तरह डिपेंडेंट है, इस वाटर पे कैसे डिपेंडेंट है, एयर पे किस तरह डिपेंडेंट है कोई रिलेशन इनमें? है कि नहीं है? बिल्कुल है, रिलेशंस है। ये इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर है, दे आर अफेक्टिंग विद ईच अदर। ये एक दूसरे पर मुनहसर है। ठीक है, यानी डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे ज़रूर है। तो ये हमें कहलाती है इस इकोलॉजी सेक्टर में। इकोलॉजी यही दर्स हमें देती है कि एक ऑर्गेनिज्म का क्या रोल रहता है, किस तरह वो फिट होता है इस एनवायरनमेंट में, या जो इसके बाकी फैक्टर्स हैं उनके साथ उनका रवैया क्या है, कौन सा इफेक्ट पड़ सकता है, इस पर क्या हो रहा है, इसकी पूरी इस लाइफ हिस्ट्री में कैसे हालात आते हैं, कौन कौन से मूड्स आते हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है, क्या क्या होता रहता है, इस इकोलॉजी में कहते हैं। इस इकोलॉजी के कुछ टाइप्स भी हैं, इसको हम रीड कर सकते हैं। ये टाइप्स जो है ये दरअसल आते हैं बेस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट्स, 3 प्रिंसिपल्स, 3
मुद्दों पर ये डिपेंड है, इसके टाइप्स 3 चीज़ों पर डिपेंड है। वो क्या क्या है? नंबर फर्स्ट इज टेक्सोनोमिक एफिनिटीज, इसी तरह हैबिटेट है, इसी तरह लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। टेक्सोनोमिक एफिनिटीज यानी इसको हम नोमेनकल्चर बेस पर भी बोल सकते हैं, इस पर एक लेवल दी गई है। इसी तरह हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट्स आर दियर, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, या बाकी हैबिटेट्स हैं, डेजर्ट हैबिटेट है, उन पर भी ये इकोलॉजी दी गई है। इसी तरह लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, कितनी लेवल्स हैं, जैसे कम्युनिटी आती है, इसमें पॉपुलेशन आती है, इसमें बायोम आता है, और इसमें डिफरेंट लेवल्स आती हैं, ऑटो इकोलॉजी आती है, सिनो इकोलॉजी आती है। ये हम अलग अलग तरीके से हम लेंगे, अलग अलग तरीके से हम ये पढ़ लेंगे।